आज हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत शक्ति क्या होती है। वैद्युत शक्ति को समझने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसमें। हमने कल बताया था वैद्युत ऊर्जा W बराबर VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाई R इंटू टी। और एक वैद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदलती है तो उसका फार्मूला हमने बताया था H बराबर VIT बाई 4.2 I स्क्वायर RT बाई 4.2 V स्क्वायर T बाई R इंटू 4.2। यह आया था जूल में और ये आता है कैलोरी में। ये वैद्युत ऊर्जा और बदलता है किसमें? उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। हमें पढ़ना है वैद्युत शक्ति। अगर हमारे पास दो तरह के बल्ब हों, एक बल्ब हमारे पास मान लीजिए ऐसे 100 वाट का बल्ब है और एक बल्ब हमारे पास मान लीजिए 60 वाट का बल्ब है। अगर दोनों को सेम विभवांतर दें, दोनों बल्ब को जब सेम एक तरह का विभवांतर देंगे तो देखते हैं कि 100 वाट का बल्ब अधिक लाइट करता है और 60 वाट का बल्ब कम लाइट करता है। तो वोल्टेज सेम है, दोनों के वोल्टेज का मतलब होता है विभवांतर। तो अगर किसी वैद्युत परिपथ में यह अधिक लाइट क्यों किया, ये कम लाइट क्यों किया? इस बल्ब के अंदर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध इसका क्या होगा? अधिक होगा। इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध को आप ये मत समझिए कि प्रतिरोध को ये सिंबल है, प्रतिरोध का ये सिंबल है। ये परिपथ में तार को ऐसे नहीं बनाते हैं। ये प्रतिरोध कहां होता है? ये होता है बल्ब के अंदर होता है, फ्रिज के अंदर होता है, फैन के अंदर होता है, कूलर के अंदर होता है। यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बिजली से चलने वाले या बिजली से काम करते हैं, करंट से काम करते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये ऊर्जा का उपभोग करता है, ऊर्जा को खाता है, समझिए एक तरह से। उसीलिए बिजली खर्च होती है और बिजली खर्च होती है तो हम उसको जो है पेमेंट करते हैं, यूनिट में आता है। बताएंगे यूनिट क्या होती है। तो वैद्युत शक्ति को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये विभवांतर क्या है। ये जो विभवांतर है, अधिक विभवांतर देंगे तो ऊर्जा अधिक व्यय होगी, कम विभवांतर देंगे ऊर्जा कम व्यय होगी। ऊर्जा का मतलब देखिए यहाँ पर V बराबर आपको बताया गया है W बाई Q। वोल्टेज जब अधिक होगा, विभवांतर अधिक होगा तो ऊर्जा भी अधिक होगी। और जब वैद्युत ऊर्जा अधिक होगी तो उष्मीय ऊर्जा जो होती है, हीट एनर्जी, ये भी अधिक होगी। अब थोड़ा सा आपको हम विभवांतर के बारे में बताते हैं। विभवांतर की परिभाषा नहीं, विभवांतर के बारे में समझिए कि होता क्या है। फिर आगे आते हैं हम लोग। आप थोड़ा सा केवल बात को समझिए और सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विभवांतर का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास ऐसे एक सर्किट है, ऐसे सर्किट का मतलब परिपथ है और इसमें एक सेल जोड़ दिए हैं, ऐसे सेल जोड़ दिया गया है। यह प्रतिरोध है R, इसका प्रतिरोध R है और इस सेल का विभवांतर है V। अब सेल अगर विभवांतर V बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 20 वोल्ट, ऐसे मान लेते हैं विभवांतर V बराबर 20 वोल्ट। ये जो बड़ी वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। इन दोनों के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर इस हायर पोटेंशियल मान लेते हैं, अगर 20 वोल्ट है हाई पोटेंशियल, इसका विभवांतर अगर 0 है तो यहां पर मानेंगे विभवांतर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 यानी इन दोनों को घटाने पर 20 माइनस 0 बराबर क्या आया? 20। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे हम मानते हैं, अगर इसका विभवांतर 20 है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, समझिए। अगर इसका विभवांतर 20 है, अगर यह जो हाई पोटेंशियल मान लेते हैं 30 वोल्ट पे है तो ये लोअर पोटेंशियल कितने पे होगा? अगर लोअर पोटेंशियल मान लेते हैं, लोअर पोटेंशियल यहाँ x है, तो क्या करेंगे? बड़ी वाली जो डंडी है
बड़ी वाली डंडी में से छोटी वाली डंडी को घटाएंगे। अब बराबर कै वोल्ट का है? 20 वोल्ट का है। तो 30 माइनस 20 बराबर x, तो यहां हो जाएगा 10 बराबर x, यानी लोअर पोटेंशियल 10 वोल्ट पर होगा। आपको समझना पड़ेगा विभवांतर का मतलब क्या होता है। विभवांतर का मतलब होता है कि हायर पोटेंशियल यानी बड़ी वाली डंडी में से घटाना है लोअर वाला पोटेंशियल छोटी वाली डंडी। अब दोनों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अगर मान लेते हैं, अगर एग्जांपल एक और देते हैं, देखिए इन दोनों का ये जो सेल है इसका विभवांतर मान लीजिए 20 वोल्ट है। अगर यहां पर ये बड़ी वाली डंडी जो है हाई पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट पे है, तो पूछा जाए कि लोअर पोटेंशियल कितने पे होगा? लोअर पोटेंशियल तो क्या करेंगे, बड़ी वाली डंडी में से छोटी वाली डंडी का पोटेंशियल घटाएंगे और दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 20। तो यह हो जाएगा 10 माइनस 20 बराबर x, तो x इक्वल टू आ जाएगा -10 वोल्ट। यहां पर लोअर पोटेंशियल कहलाएगा -10 वोल्ट। ये +10 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है। इस तरह से आप अब जब एक विभवांतर यानी जनरेट होता है, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, तब इसमें क्या बहती है? करंट फ्लो करती है, करंट। अब करंट फ्लो क्यों करती है? आपको बताया गया है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी धारा बहती है। तो थोड़ा सा एक लॉजिक और देखिए आप इसमें, एक लॉजिक और। अगर मेरे पास ऐसे एक चालक है, ऐसे चालक है इस तरह से, ऐसे, और हमने इसके जब इस थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लीजिए, आपको बताया गया है जब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा है तो रूम टेम्परेचर के कारण इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जिग जैग मोशन करते हैं और उस मोशन को, उस जिस वेग से मोशन करते हैं उस वेग को कहते हैं उष्मी वेग। और जो ही इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस सेल लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। ये बड़ी वाली डंडी हाई पोटेंशियल को बोलते हैं प्लस और लोअर पोटेंशियल को बोलते हैं माइनस। तो इसका मतलब ये यहां पर प्लस हो गया और यहां पर माइनस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक उत्पन्न हो गया ऐसे। ई प्लस से किधर होती है? माइनस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? इसके अंदर ऐसे चलने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में ई माइनस चलेगा इधर, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ई प्लस जो होगा ऐसे, जो इस पर प्लस आवेश धनाएं होंगी इसको बोलते हैं, वो चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। एक्चुअली में चलता तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर एक कंसीडर कर लीजिए, विचार कर लीजिए आप कि ये प्लस वाला भी चल रहा है। जिस दिशा में प्लस वाला चलता है उसी दिशा में धारा बहती है, या कह सकते हैं जिस दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। अब देखिए इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इस दिशा में चलेगा, ऐसे चलेगा, और ये आ करके ऐसे तार से आया और यहां पर बैटरी से क्या किया? ऊर्जा लिया। बैटरी से क्या लिया? ऊर्जा लिया, और ऊर्जा लेके टाइट हो गया। अब टाइट हो गया तो ऊर्जा लेके चला और चला। अब ऊर्जा का खपत इस वायर में नहीं होगा। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है? रेजिस्टेंस वायर है। इसी वायर को हम लोग ऐसे जो है सिंबल के रूप में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तार होता है और ऐसे 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 लगा होता है, ऐसा नहीं है, वो तो सिंबल है। ये रेजिस्टेंस वायर जो होते हैं वो पंखे के अंदर, बल्ब के अंदर, कूलर के अंदर, फ्रिज के अंदर, टोस्टर के अंदर, आयरन के अंदर लगे होते हैं, सब वही वोल्टेज को खाते हैं। तो अब जब यह जो है आपका जो है धन आयन को मान लेते हैं हम, ऐसे आया और आकर के यहां से इसको आने में कोई परेशानी नहीं है। यह कनेक्टिंग वायर है, कापर वायर है। कापर वायर में इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस काफी है, उसमें बहुत एनर्जी नहीं लगती है बहुत कम होती है, नगाड़े मान लेते हैं उसको। तो ऐसे आएगा और यहां से क्या करेगा? ये जो है सेल है ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न कभी कभी आता है कि सेल किसका स्रोत है? आवेश का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, वोल्टेज का स्रोत है, धारा का स्रोत है। तो सेल जो होता है उसके पास ऊर्जा होती है, आवेश नहीं होते हैं, ऊर्जा होती है। और ये धन आवेश आया, ये आया और आकर के ऊर्जा ले लिया और ऊर्जा लेके टाइट हो गया। अब यहां से चलेगा तो एक कनेक्टिंग वायर में ऊर्जा की खपत नहीं होती है। और जो ही इस रेजिस्टेंस प्रतिरोधक तार के अंदर आएगा, चालक के अंदर आएगा, तो ऊर्जा को दे देगा और फिर यहां डाउन हो जाएगा और फिर धीरे 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 यहां पे आ जाएगा। फिर इस तरह से ऊर्जा को करता रहता है। जब तक इस सेल के अंदर ऊर्जा रहती है तब तक वो इलेक्ट्रॉन कहिए या
धन आयन कहिए, ये चलते रहते हैं और चलते रहते हैं तो करंट फ्लो करती रहती है और इस तरह से इसमें करंट क्या होती है, बढ़ती रहती है। आता है वैद्युत शक्ति। अब देखिए ये चलने की जो स्पीड है, ऐसे अगर देखा जाए वैद्युत शक्ति, तो वैद्युत शक्ति का डिफिनीशन ये होता है जो वर्क हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, समय के जो है सापेक्ष देखा जाता है। तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय, ऊर्जा तो ये लेके जा रहा है, ऊर्जा जो क्षय हो रही है और समय के दर को कहते हैं वैद्युत शक्ति। तो इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लें कि वैद्युत शक्ति होती क्या है। किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। दूसरे लाइन से लिखिए, यदि किसी वैद्युत परिपथ में स्मॉल टी समय में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या क्षय ऊर्जा, दी गई ऊर्जा W हो तो वैद्युत शक्ति P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी। इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमने कल याद करिए या ऐसे देख लीजिए, कल वाले फार्मूले से W बराबर यहां पर लिख सकते हैं। W बराबर 3 फार्मूला होता है। W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ऐसे भी पुट करके तीनों फार्मूला निकाल सकते हैं। या देखिए, जब कहा गया है कि वैद्युत परिपथ में क्षय ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, तो ऊर्जा जो क्षय होती है वो कैसे होती है? उस ऊर्जा की वैल्यू होती है W बराबर VQ, क्योंकि V बराबर W बाई Q। ये ऊर्जा क्या करता है? ऊर्जा को ढोता कौन है? आवेश। और ये ढोता है, ये कब ढोता है? जब क्या लगाते हैं उसको, उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब ये आवेश चलता है, तब वो ऊर्जा को लेके वो ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं W के जगह पर P बराबर VQ बाई टी। और आप जानते हैं जो आवेश होता है Q बराबर IT, तो यहां पर लिख सकते हैं P बराबर VIT अपान टी। टी से टी कैंसिल, P बराबर VI, यानी VIT भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं W बराबर VIT, टी से टी कट जाएगा। और इसको जब रखेंगे तो I स्क्वायर RT, और इसको रखेंगे तो V टी नहीं रहेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। ये पावर का है। वैद्युत शक्ति के 3 फार्मूले हो गए। देखिए, P बराबर W बाई टी, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाई R। इसको आप नोट कर लें।
अब देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। देखिए, वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक P बराबर W/T, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, या इसको कहते हैं वाट। वाट वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल W से व्यक्त करते हैं, वाट। जेम्स वाट के नाम पे पड़ा है, जिसने शक्ति इंजन की खोज किया था, तो भाप इंजन, स्टीम इंजन, तो इसी के नाम पर जो है वाट रखा गया। जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। अगर आ जाए एक वाट किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए एक वाट होता कितना है, तो देखिए हेडिंग ले देते हैं, एक वाट। एक वाट फार्मूला होता है P बराबर VI। यदि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट। एक और एक लिखेंगे तो क्या होगा, 1 वाट। तो देखिए, वोल्टेज को कहां लगाते हैं, विभवांतर है, विभवांतर को कहां लगाते हैं, परिपथ में चालक के सिरों के बीच। तो लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत परिपथ में चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर भी, लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट, लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट, और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। नोट कर लीजिए इसको। इसका मात्रक क्या बताया गया आपको, वाट। वैद्युत शक्ति का अन्य मात्रक, वैद्युत शक्ति का अन्य मात्रक, एक होता है किलोवाट। किलोवाट, इसको लिखते हैं ऐसे KW। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। किलो का मतलब ही होता है 1000, 1000। मेगावाट, एक मेगावाट। मेगावाट को लिखते हैं इसे 1 MW, मिलियन वाट, मेगावाट 10⁶ वाट। और एक और होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े को बोलते हैं अंग्रेजी में हॉर्स, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। HP बराबर 746 वाट। W का मतलब वाट, 746 वाट। ऐसी
इसको आप नोट कर लें। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ऐसे KWH, किलोवाट घंटा को बोलते हैं आवर, किलोवाट घंटा। यह वैद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है। यह वैद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। किलोवाट घंटा को, किलोवाट घंटा को बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, BTU, इसको बोलते हैं BTU, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट की भाषा में यूनिट कहते हैं। यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा को कहते हैं 1 यूनिट। और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट। और 1 घंटा का मतलब होगा 60 गुणे 60 सेकेंड। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 36, 1 2 3 4 5। और वाट को लिखते हैं जूल प्रति सेकेंड, और यहां पर है सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। 1 2 3 4 5 6, तो ये बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁶ जूल। ये विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। इसको यूनिट भी कहते हैं। जैसे घर में बिजली का बिल आता है तो यूनिट में आता है। 1 यूनिट, अगर पूछा जाए 1 यूनिट किसे कहते हैं तो 1 किलोवाट घंटा को, यानी 1 किलोवाट घंटा। इसको यहां पर समझिए ऐसे 1000 वाट गुणे 1 घंटा। अगर 1000 वाट का कोई हीटर है, हीटर जानते होंगे आप, 1000 वाट का है, 1000 वाट का कोई हीटर है और 1 घंटे जलता है तो कितना बिजली खर्च करेगा? 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। अगर 100 वाट के 10 बल्ब हो, 100 वाट के जो जनरल बल्ब होते हैं, सिंपल बल्ब होते हैं, अगर 100 वाट के 10 बल्ब हो, 1 घंटे जलते हो, तब जाकर के वह बिजली कितनी खर्च करता है? 1 यूनिट बिजली खर्च करता है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, इसको आप नोट कर लें। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट का मीनिंग क्या हुआ, नोट कर लेते हैं इसे यहाँ पे। देखिए 1 यूनिट या ब्रैकेट में KWH किसी वैद्युत परिपथ में 1000 वाट शक्ति 1 घंटे तक व्यय होती है। 1 घंटे तक व्यय होती है तो उस व्यय ऊर्जा को 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट कहते हैं। नोट करिए।